न्यू जनरेशन के तमाम उन नौजवान बच्चों को देख के ही हैरान हूँ कि जो कल को पंजाब कॉलेज की बच्ची के लिए प्रोटेस्ट जा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि हमें हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी स्कूल की क्लास फेलो के लिए इंसाफ चाहिए। वही न्यू जनरेशन स्टूडेंट्स तमाम मिनाल मलिक की वीडियोस मांग रहे हैं और भाई वीडियो तो सेंड कर, मिनाल मलिक की वीडियो तो सेंड करिए, इधर ही सेंड करिए। ये क्या हो रहा है? हर जगह, हर ऑफिस, हर चबारे, हर गली कूचे में, हर टाइम, हर वक्त मेरे कानों में यही आवाज सुनी है, मिनाल मलिक की वीडियो देखिए, मिनाल मलिक की वीडियो। और लानत ऐसी कौम पर जो मिनाल मलिक की वीडियो दिखा दिखा के हम लोग को क्या दिखाना चाह रही है? शर्म नहीं आती है तुम लोग के घर माँ बहनों नहीं? लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती है एसके क्या करता फिर रहा है, अपने आप को बड़ा टाइगर समझ रहा है दुबई में क्या दिखा रहा है अपने आप को कि वो दल्ला है और बेगैरत औरत और बेशरम औरत। तुझे शर्म नहीं आती है? तू मेरे साथ सोई है, पता नहीं कईयों के साथ सोई होगी, तेरे पता नहीं कितने डीएनए कराए, तो फिर पता चलेगा कि तेरे कौन से डीएनए किस किस के डीएनए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ये मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, मिनाहिल मलक के हवाले से लोग अब भी जानना चाह रहे हैं क्या उसकी मजीद वीडियो आएंगी या किसी और टिकटॉकर की इस तरह की वीडियोस हैं। और जो शहरयार ने खुद माना कि हाँ ये मैंने खुद वीडियोस बनवाई है, बनाई है और ओरिजिनल है। इससे पहले मिनाहिल मलक जो कह रही थी कि ये किसी ने फेक बना दी है, खुद साख्ता है और बड़ी मासूम बन रही थी, आज उसकी असलियत भी सामने आ गई। मेरे साथ टिकटॉकर एंकर महानूर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये मिनाहिल मलक के हवाले से क्या कहती हैं और कितना उनको जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। महानूर साहबा, आपकी दोस्त आप बड़ा पसंद करती थी मिनाहिल मलक को, वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद क्या कहती हैं? सर, सबसे पहले तो कहना चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जो ख़वातीन इस तरह के काम कर रही हैं और तमाम औरतों पर जो काला धब्बा थोप रही हैं, इनके लिए लानत बेशुमार। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात से कि मैं जिसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसकी एक्टिंग की, इसके टिकटॉक की, इसके तमाम वीडियोस में बड़े शौक से देखती थी, लेकिन आज जो इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, इंसान का दिल भी ख़राब होता है और दिल करता है कि वो यानी औरत होने के नाते उसको ज़मीन में दफन ही हो जाना चाहिए था तो अच्छा था, क्योंकि ये शर्मनाक वीडियो खुद की वीडियो बनवाई और फिर वायरल किया, फिर मासूम बनने की कोशिश की जा रही है और इस तरह चेहरे दिखा रही है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो मेरी वीडियोस ही नहीं है, वो तो मैं हूँ ही नहीं। हमने उसे नाखून से लेके सर तक मैंने जज किया कि ये वाकई ये है कि फेस काट के लगा दिया गया। हो सकता है कि आजकल डुप्लीकेट वीडियोस आ रही हैं और इस तरह सब लोग कर रहे हैं, तो उसके भी कोई दुश्मन होंगे जो उसको इस तरह वायरल कर रहे हैं, एक्सपोज करना चाह रहे हैं। जी, एज ए फॉलोअर इस तरह मैंने हर उसका मतलब है हाथ, नेल, हर चीज देखी जी, कि मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन वाकई में क्या लगा कि ये जब मैंने देखा कि ये तो ओरिजिनल ही है तो मुझे बहुत उस पे अफसोस और लानत उस पे कि ये हरकतें करने के बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये मेरी वीडियोस नहीं है। आप भी एक टिकटॉकर हैं जी, क्या टिकटॉकर्स का ये किरदार होता है? सर, टिकटॉकर्स का ऐसा किरदार नहीं होता। देखें, एक अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, अपनी ज़ात और अपनी पहचान को सामने रख के बात करनी चाहिए कि अगर हर एक पर ये टाइम आ जाए तो टिकटॉक ही बंद कर देनी चाहिए, जो कि आजकल फहाशी फैला रही है, तमाम न्यू जनरेशन को ख़राब कर रही है। यहाँ तक कि आजकल वीडियो कॉल्स पे लोग बातें कर रहे हैं और अपने आप को जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं, बहुत गलत है। हमारे इस्लामी माशरे में क्या बताना चाह रही है ये तमाम ख़वातीन, क्या दिखाना चाह रही है? पहले आप मिनाहिल मलक को क्या समझती थी? जी बिल्कुल, मैं उससे बहुत अच्छी, एक सोबर लड़की और एक इंटेलिजेंट, एक बहुत डिसेंट गर्ल समझती थी। इस हादसे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस जैसी बेशरम, बेहया, बेगैरत लड़की है ही नहीं इस दुनिया में, कि उसने ये सरेआम क्या किया है, किस तरह से उसने अपने आप शहरयार SK777 उसे भी कुछ कहेंगी? सर, उसको ऊपर तो मैं कहती हूँ उसको तो वाकई में या तो जेल हो जानी चाहिए या इसको वाकई हेड काउंटर कर देना चाहिए इस बंदे का, जो खुद कह रहा है और बेगैरत औरत और बेशरम औरत, तुझे शर्म नहीं आती है? तू मेरे साथ सोई है, पता नहीं कईयों के साथ सोई होगी, तेरे पता नहीं कितने डीएनए कराए, तो फिर पता चलेगा कि तेरे कौन से डीएनए किस किस के डीएनए। उसको शर्म नहीं आ रही कि सामने वीडियो पर रख के औरत को जलील भी कर रहा है और उसी लड़की को कह रहा है जिसके साथ वो पैचअप भी कर रहा है, और क्या सुना है कि उन दोनों का आपस में पैचअप हो रहा है। उसने कहा कि मेरे से माफी मांगी है इसने, मिनाहिल ने। नहीं, माफी किस बिना पे मांगी है उसने? कि उसकी इज्जत उछाल ली है उसने, यहाँ पे उसकी इज्जत रख ली है। अब उसे अपने घर की इज्जत बनाएगा जब सारी दुनिया में उसने इज्जत उसकी बदनाम की है।
अब जाके उसको इज्जत देगा, किस तरह की इज्जत देगा? मैं तो हैरान हूँ इस तरह के माशरे को, इस तरह की आप मिनाहिल parents मलिक पे। को क्यों फॉलोअर सर भाड़ में जाए मिनाहिल मलिक के फॉलोअर, मैंने तो अनफॉलो भी कर दिया, और उसको तो मुझे चाहिए कि तमाम लोगों को चाहिए कि उसे बाइकआउट किया जाए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती है एसके क्या करता फिर रहा है, अपने आप को बड़ा टाइगर समझ रहा है? दुबई में क्या दिखा रहा है अपने आप को कि वो दल्ला है? ये अपने आप को क्या प्रोनाउंस कर रहा है? ये क्या बताना चाह रहा है कि मैंने कहीं भी इसके ऊपर तो ये रूटीन का काम है, इस तरह का होता है। तो रूटीन का काम है, तो हमारी कौम क्यों सोई हुई है? हमारी पुलिस एजेंसी को, हमारी तमाम जो जितने भी हमारी पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, वो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पैसे की पावर है। क्या इनके साथ होना चाहिए? सर इनको तो सरेआम चौक में लटका कर नंगा करके ना वो पत्थर मारे जाए जो हमारे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि ज़ना का बदला क्या है, कि औरत को संसार कर दिया जाए और मर्द को भी उसके बराबर संसार कर दिया जाए। इनको संसार करना इनको चाहिए। संसार करना चाहिए, और इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी जीने का कोई हल, कोई मकसद कहा नहीं। यह जा रहा है कि मिनाहल ने ये वीडियो वायरल करके अपनी व्यूवरशिप ली है, अपना कोई अकाउंट बहाल कराया है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई लड़की इस हद तक भी इस तरह जा सकती? सर औरत होने के नाते मुझे तो खुद शर्मिंदगी हो रही है कि मुझे उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं उसके खिलाफ इसलिए बोल रही हूँ कि तमाम खवातीन चुप हैं, उसके आगे नहीं बोल पा रही हैं, या उनको हिम्मत ही नहीं आ रही है कि इतनी शर्मनाक वीडियोस देख के वो अपने गिरेबान में झांक रही हैं कि हमें भी उसने बदनाम कर दिया, हम जैसी वो औरतों को भी उसने बदनाम की है जो कि अपने बच्चों के लिए पेट पालने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, अपने बाप और माँ की इज्जत को पमाल करने के लिए नहीं निकलती हैं, वो अपने माँ बाप की इज्जत को पमाल करने के लिए निकली। और उन औरतों के ऊपर भी धब्बा है जो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए निकलती है, और उनको भी वो करते हैं कि ये मिनाहिल मलिक की जैसी है। अब तो हमारा नाम भी वही आएगा कि हम मिनाहिल मलिक जैसी हैं, या हम लोगों को उसका नाम देकर अगर वो पुकारेंगे तो वो हमारे लिए तो बहुत शर्मनाक की बात। और इसने अपने कपड़े नहीं उतारे हैं, बल्कि तमाम टिकटॉकर्स को शर्मिंदा कर दिया, जो इसकी फ्रेंड्स थी, जो इनकी कोलीग्स थी, और तमाम दुनिया के जितनी टिकटॉकर्स जिसको लाइक करते थे, सब के इसने कपड़े उतार दिए। मुझे इतनी शर्म आ रही है, डूब मरने का मकाम है इस कौम पर, और इस तमाम अवाम की जितनी भी जनरेशन है जो कल पंजाब कॉलेज की बच्ची की प्रोटेस्ट के लिए एहतजाज कर रही थी, आज वही कौम मिनाहिल मलिक की वीडियोस मांग रही है। इनको शर्म नहीं आती? पहले कहते हैं हमें एहतजाज करके भाई इस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, आज हमारे लिए अगर बात देखी जाए वो भी किसी की बच्ची है जिसकी वीडियोस आप वायरल कर रहे हैं, इतने के ग्रुप्स में शेयर की जा रही है, तमाम दुनिया के जितने भी मैं कहती हूँ सोशल मीडिया के चैनल पे चला रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? वायरल किया, अगर किया लोग तो करेंगे। मेरी बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, आपका खुद को भी सोचना चाहिए कि अब आप किसी के गुनाह को आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, क्या है गुनाह कबीरा नहीं है तो और क्या है? आपको ये शर्म नहीं आ रही है कि आप खुद भी इस्लाम में मुबतला हो रहे हैं? तो फिर गुनाह आपको पहले नहीं पता कि आप क्या कमाल दिखा रही हैं? अगर वो इस तरह की हरकतें कर भी रही है, उसने दुनिया को दिखाया, मैं उसके लिए बहुत शर्मसार हूँ कि भाई मुझे इस तरह की औरत होती ना, मैं तो यकीन माने आज के बाद मैं ये भी ना करती, मैं तो सीधा जान अपनी देकर मर जाती, और मैं कहती कि मुझे तो जीना ही नहीं चाहिए, मुझे तो जीना ही नहीं चाहिए। और मैं हैरान हूँ अभी भी जिंदा है, उसको डूब मरना चाहिए था उसको, तो वाकई में ना उस ऐसी औरत पर लानत है, बेशुमार लानत है उस औरत पर, जिस औरत ने ये सब करने के बाद हमारी तमाम जनरेशन को फिर पंप आउट किया है, और फिर उसने प्रेशराइज किया वही कौम को जो हमारी बच्ची के लिए इंसाफ मांग रही थी। उसने कानों को हाथ लगा के एक वीडियो भी दी है, देखिए आपने? सर उसने कानों को हाथ लगाई या पैरों को, लेकिन जो उसने अपने माँ बाप की इज्जत गवाई है ना, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। इस मुआशरे को जो सबक आपने देखी उसके गले पे कट्स थे, यहाँ पे उसके सनी प्लासेस लगे हुए थे, हो सकता है उसके साथ जिस्मानी तशद्दुद भी हुआ हो, उसके माँ बाप ने उसका गला भी घोटा हो, वो मार ही देते जान से तो अच्छा था ना। ऐसी लड़कियों को, खवातीन को मार देना चाहिए। बिल्कुल। क्या किया आप? कंदूर ब्लोच का भूल गए किस्सा? हरीम शाह ने क्या किया? माफी की गुंजाइश नहीं। इन लोगों को, इनको अकल नहीं है इन सबको देख के? अच्छा, दोनों अगर आपके सामने आते हैं मोबाइल पे, स्क्रीन पे, तो क्या कहती हैं? सबसे पहले मेरे मुंह से निकलना फिटे मुंह बेशुमार लानत, लानत ऐसी औरत पर, ऐसे मर्द पे जो एक दूसरे का जिस्म तमाम लोगों को दिखाने के बावजूद भी, और आज हमारी मीडिया में बैठे हुए हैं बड़े आराम से सुकून से कि हम पैचअप कर रहे हैं,
اور وہی لعنت ہو ایسے پیچ اپ پہ بھی جو کہ زنا کے طور پر بھی دکھایا جا رہا ہے اور گناہ کبیرہ بھی دکھایا جا رہا ہے. اب ہماری مفتی اور سارے مولوی مر گئے, اب کہاں گئے سارے مولویوں کی باتیں, اگر یہ فتووں کی آپس میں باتیں. صلح کر لیں, اب نہیں کسی نے فتوا دینا کہ مناہل ملک پہ فتوا لگایا جائے. اب کسی مولوی نے اٹھ کے اگر آپ یہ صلح نہیں کر لیں آپس میں تو پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سر صلح کریں یا وہ شادی کریں یا وہ ہنی پہ جائیں یا بچے پیدا کریں, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو ان کا بیک اپ ہے وہ ساری دنیا میں پھیل چکا ہے, جو ان کی اصلیت ہے وہ سب کو نظر آ گئی ہے. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے مہنور صاحبہ کی گفتگو سنی. آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.